नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा आपने थम्स पे पढ़ा कि धन की देवी लक्ष्मी समय वहाँ चली आती है, आचार्य जी ने कुछ नुस्खे टिप्स अपने चाणक्य नीति में लिखे हैं कि इन पर अमल करने से अवश्य ही घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आचार्य चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में सबसे पहले 3 बातें बताते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी समय वहाँ चली आती है जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर पागल लोगों की बात को तवज्जो नहीं दी जाती, उस घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दूसरा, अनाज का अच्छे भंडार से आचरण किया जाता है। जो अनाज आपके घर में आ रहा है वो किसी अच्छे भंडार से आए, ना कि किसी गंदी जगह से आए। और तीसरा जो बताया आचार्य जी ने, पति पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता है। जिस घर में पति पत्नी एक अच्छे फ्रेंडली तौर पे एक अच्छा माहौल जब घर का होगा, तो आचार्य जी ने बताया कि वहाँ पे हमेशा लक्ष्मी माता का निवास जरूर रहेगा और धन की देवी जिसको लक्ष्मी कहा जाता है वह समय ही वहाँ चली आएगी। तो आचार्य जी ने और भी बहुत अच्छी बातें अपनी चाणक्य नीति में लिखी हैं। और दोस्तों, आचार्य जी की चाणक्य नीतियों से निकलकर अगर हम अपना माहौल देखें तो जिस घर में वास्तु दोष नहीं होंगे, अर्थात साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, इधर उधर चीज़ें नहीं होंगी, घर में तुलसी माता का वृक्ष होगा, घर में पूजन के लिए एक छोटा सा मंदिर होगा, तो अवश्य ही लक्ष्मी माता अपनी कृपा उस घर पर बनाएगी। और आचार्य जी ने आगे बताया कि निम्नलिखित बातों में गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान के गर्भ में ही निश्चित हो जाते हैं, जैसे व्यक्ति कितने साल जिएगा ये परमात्मा उसी समय लिख देता है जब इंसान गर्भ में होता है। वह किस प्रकार काम करेगा, वो किस दिशा में जाएगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उसकी मृत्यु कब होगी। जी हाँ दोस्तों, इंसान का फ़र्ज है कि सावधानी से रहे, सावधानी से वाहन चलाए, सावधानी से खाए पिए, लेकिन एट लास्ट मृत्यु कब होगी ये उस परमात्मा के हाथ में है। और आचार्य जी आगे लिखते हैं, पुत्र मित्र सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य का उसका सारा कुल धन्य हो जाता है। तो दोस्तों, जो इंसान साधु संतों की सेवा में रुचि रखता है तो उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी सुख प्राप्त होता है। तो संत सेवा का इतना बड़ा महत्व आचार्य चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा है। और प्रैक्टिकल भी जो परिवार वाले लोग, जो बड़ी उम्र के लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने जीवन में आजमाया भी होगा कि जो शुभ कार्य 10-20 साल पहले किया था शायद उसका फल परमपिता परमात्मा आज दे दे। तो यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी है दोस्तों कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। आगे लिखते हैं आचार्य जी, जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श से अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संतजन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। तो संतों की जो संगत है उनका आशीर्वाद ही इतना बड़ा बताया है कि कुल का बेड़ा पार करने के लिए वो पर्याप्त होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात आचार्य चाणक्य जी ने इस नीति में लिखी है कि जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तभी वो दूर दूर के तीर्थ कर सकता है, तभी वो तीर्थ स्थानों पर जा सकता है। बुढ़ापे में शरीर सही नहीं होगा तो हाय के अलावा मुख से भगवान का नाम भी अच्छे से नहीं निकलेगा। तो आचार्य जी ने बताया कि ब्राह्मण और परमात्मा के प्रति आस्था जो भजन है, भजन के लिए जवानी की अवस्था ही अति उत्तम है, क्योंकि बुढ़ापे में भजन हो ना हो, बुढ़ापा आए या ना आए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। आगे लिखते हैं,
विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेशों में माता के समान रक्षक एवं हितकारी है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा साधन है जिससे धन की प्राप्ति होती है, जिससे इंसान अच्छी पोस्ट की जॉब पा लेता है, जिससे अच्छा बिजनेस कर सकता है। अगर इंसान पढ़े लिखेगा नहीं तो इतना उच्च कोटि का बिजनेस शायद नहीं संभाल पाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, हमारे बहुत से भाई काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का, जैसे अब यूट्यूब है, वो अमेरिका की एक कंपनी का ऐप है, लेकिन उसका CEO भारतीय है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनका नाम नील मोहन कुछ ऐसा, मतलब पूरा मेरे को पक्का नहीं है, लेकिन शायद नील मोहन ही है मेरे ख्याल से। तो नील मोहन जी जो है वो यूट्यूब के CEO हैं। तो यूट्यूब जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है गूगल का। तो देखिए उसके जो CEO है वो एक भारतीय होना हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो दोस्तों वो सिर्फ़ और सिर्फ वो शिक्षा के दम पर ही हैं, क्योंकि भारत में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, इसीलिए आज एक भारतीय यूट्यूब का CEO है, वरना पाकिस्तानी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे को इसी बात पे भी गर्व होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। और दोस्तों भारतीयत्व का विवरण श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी लिखा है कि दुर्लभम भारतीय जन्म। तो दुर्लभम भारतीय जन्म क्या है दोस्तों? कमाल है, क्योंकि भारत में जन्म लेना वास्तव में दुर्लभता है, क्योंकि ऐसे संस्कार, ऐसी प्रकृति, ऐसे मौसम के परिवर्तन शायद ब्रह्मांड के किसी भी देश में शायद नहीं है। तो इसीलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने दुर्लभम भारतीय जन्म कहा गया है। तो आई होप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए आज इस वीडियो का यही अंत करते हैं। फिर हाजिर होंगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर। कुछ चाणक्य जी की बातों का जिक्र अगली वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।